हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आईपीओस की बात करें तो 4 आईपीओस एक साथ ओपन हैं और चारों आईपीओस एक साथ ओपन होने के कारण क्या है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें और किसको छोड़ें। किसी किसी के पास तो 1-2 आईपीओस में अप्लाई करने के लिए पैसे हैं। तो हम क्या है कि इनकी रैंकिंग देखेंगे, मतलब चारों आईपीओस में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। तो इनको क्या है कि हम 4 पॉइंट पर देखेंगे। पहला तो देखेंगे इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे ज्यादा किस में, मतलब लिस्टिंग गेन सबसे ज्यादा किस में मिल सकता है। फिर दोस्तों देखेंगे इनका सेक्टर किसका बढ़िया है, मतलब फ्यूचर के अंदर कौन सा सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म में हमें फायदा दे सकता है। फिर दोस्तों तीसरा देखेंगे प्राइस बैंड किसका वाजिब है, मतलब बराबर प्राइस बैंड भी तो होना चाहिए। और फिर देखेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कौन सा शेयर बढ़िया नजर आ रहा है। तो इन चारों पॉइंट पर कंपेयर करेंगे और इनकी रैंकिंग हम निकालेंगे। तो दोस्तों डीसीएक्स सिस्टम का जो आईपीओ है 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 2 नवंबर को इसकी क्लोजिंग है, मतलब आज लास्ट डेट है। फिर दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो आईपीओ है आज ओपन हुआ है, 4 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। फिर दोस्तों ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ है वो कल ओपन होगा और इसकी 7 नवंबर को लास्ट डेट है। और बीकाजी का जो आईपीओ है वो भी कल मतलब 3 नवंबर को ओपन होगा और उसकी भी लास्ट डेट जो है 7 नवंबर को है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब सबसे पहली जो बात करते हैं वो बात करते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर। तो देखिए दोस्तों डीसीएक्स सिस्टम का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज पर शेयर। ये 72 शेयर का लॉट है, तो 85 इंटू 72 मतलब 85 इंटू 72 करते हैं तो 6120 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 41% मतलब 41% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि अच्छा है। फिर दोस्तों बीकाजी फूड्स का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 75 रुपीज पर शेयर चल रहा है, मतलब 75 रुपए पर शेयर। 50 शेयर का ये लॉट है, तो 75 इंटू 50 करते हैं तो लगभग 3750 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो करीबन 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 38 रुपए पर शेयर, मतलब 38 रुपीज पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 40 मतलब 40 शेयर का ये लॉट है, तो 38 इंटू 40 करते हैं तो 1520 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 10% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो करीबन 32 रुपए पर शेयर चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों 44 शेयर का लॉट है, तो 32 इंटू 44 करते हैं तो करीबन 1508 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो करीबन 10% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। तो दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर है डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है बीकाजी का आईपीओ जिसकी डिमांड दूसरे नंबर पर है। और जो तीसरे और चौथे नंबर पर दोनों ही जो ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ दोनों की डिमांड बराबर चल रही है। और दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूं। और दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, घर के सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खुलवा के रख लीजिए। धन ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद क्या है कि आप धन ऐप को देखेंगे तो बहुत ईजी है। उसके बाद धन की वेब मतलब धन की वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो वो भी काफी ईजी है धन के ऐप की तरह। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, web.dhan को ओपन करेंगे। उसके बाद पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो वहां पर डैशबोर्ड पर सारी चीजें एक साथ दिखाएगा, मतलब सारी चीजें एक ही स्क्रीन पर आ जाती है, हमें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। तो होम पर जाएंगे तो हमारा पोर्टफोलियो भी दिखाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कितना नहीं है। फिर इसके अलावा इक्विटी, ईटीएफ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटीज, ये सारे सेगमेंट जो है एक ही स्क्रीन पर दिखा देंगे। फिर वॉच लिस्ट वगैरह देखनी है तो वो भी साइड में दिखा देगा आपको वॉच लिस्ट वगैरह। फिर दोस्तों आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो क्या है कि मार्केट पर क्लिक करते हैं। मार्केट के अंदर जाते हैं तो साइड में आईपीओ का ऑप्शन आता है, आईपीओ पर क्लिक करते हैं। जो भी अभी आईपीओ ओपन है तो वो दिखा देगा हमें। तो डीसीएक्स और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ अभी ओपन है। और इसके अलावा स्टॉक वगैरह की न्यूज देखनी हो तो वो भी यहां पर मिल जाएगी। और साइड में आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू है, स्मॉल केस वगैरह है, वो भी दिखा देगा जहां पर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आप इसकी वेबसाइट देखें तो बहुत ही ज्यादा ईजी है और हेल्पफुल है। तो अभी ही धन ऐप के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाएं। तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें इनके सेक्टर की, तो सेक्टर किसका बढ़िया है। तो दोस्तों डीसीएक्स सिस्टम का अगर सेक्टर देखें तो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर है और स्पेशली उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर है। मतलब ये केबल हार्नेस वगैरह बनाती है, जो भी केबल का जो गुच्छा होता है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सब सिस्टम वगैरह लगते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसका जो डिमांड है फ्यूचर के अंदर अच्छी रहने वाली, 4 से 5 साल आने वाले डिफेंस सेक्टर की बहुत बढ़िया रहने वाले हैं इंडिया के अंदर। फिर दोस्तों बीकाजी का अगर सेक्टर देखें तो एफएमसीजी सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर हमेशा सदाबहार होता है, जो खाने पीने वाली चीजें हैं हमेशा चलती है। फिर दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का अगर देखें तो ये लोन मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो इसका भी सेक्टर अच्छा है, पर क्या है कि इसकी जैसी बहुत सारी कंपनीज है और इससे भी अच्छी वैल्यूएशंस पर है।
तो इसका सेक्टर मुझे ठीक ठाक लगा। दोस्तों ग्लोबल हेल्थ का अगर आईपीओ देखें तो वो भी हॉस्पिटल सेक्टर से है, हॉस्पिटल सेक्टर से भी काफी सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, वो भी अच्छी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर, तो ये भी ठीक ठाक सेक्टर माना जा सकता है। पर ये क्या है कि लीडिंग है, अपनी जो भी पोजीशन है उसके अंदर अभी लीडिंग कंपनी है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया और फायदेमंद अगर सेक्टर देखें तो आने वाले 4 से 5 सालों में डीसीएस सिस्टम सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। फिर दोस्तों बीकाजी जो सदाबहार सेक्टर है वो सेकंड नंबर पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ उसको तीसरे नंबर पर ले सकते हैं और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ को चौथे नंबर पर ले सकते हैं सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर जो है उसकी भी डिमांड हमेशा रहती है। फिर दोस्तों प्राइस बैंड का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड का अगर कंपैरिजन करें, वैसे फुल रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स मैंने दे दी है, पर इसके अंदर फटाफट मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो प्राइस बैंड है डीसीएस सिस्टम का 197 रुपए से लेकर 207 रुपए के बीच में, और बाकी जो इसके पेयर कंपीटिटर्स हैं उनसे काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो इसका प्राइस बैंड जो है बहुत ही रीजनेबल है। फिर दोस्तों बीकाजी फूड्स का आईपीओ है 285 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में, 93 का पीई है, काफी महंगा है। ये 200 रुपए के आसपास अगर इसका प्राइस बैंड होता तो काफी सस्ता होता। फिर दोस्तों ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ है उसका भी प्राइस बैंड जो है 319 रुपए से लेकर 336 रुपए के बीच में, ये भी काफी महंगा है। मतलब यूं कह सकते हैं ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता है। फिर दोस्तों फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का जो आईपीओ है उसका प्राइस बैंड अगर देखें तो 350 रुपए से लेकर 368 रुपए के बीच में है, तो ये काफी ज्यादा महंगा है। मतलब इसके पीयर कंपीटिटर से भी काफी ज्यादा महंगा है और छोटी कंपनी है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस बैंड के हिसाब से अगर देखें तो डीसीएस सिस्टम बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पर है, तो उसको पहले नंबर पर लेना चाहूंगा। दूसरे नंबर पर है बीकाजी और तीसरे नंबर पर है ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ और चौथे नंबर पर है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से ओवरऑल हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ओवरऑल देखें तो डीसीएस सिस्टम का जो आईपीओ है, जो शेयर है उसके 4 से 5 साल आने वाले बहुत ही बढ़िया हैं, मतलब गोल्डन डेज हैं, क्योंकि अभी डिफेंस सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसके रिलेटेड शेयर्स जो हैं उनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, तो आने वाले टाइम में फायदा है, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इसका सेक्टर काफी बढ़िया लग रहा है आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। बीकाजी का सेक्टर देखें तो सदाबहार सेक्टर है, बहुत ही अच्छा सेक्टर, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, थोड़ा थोड़ा रिटर्न तो हमें मिलता ही रहता है। फिर दोस्तों ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो इसकी भी डिमांड हमेशा रहेगी, हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है, और उसके अलावा ये नंबर 1 पोजीशन पर है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों से, मतलब ग्लोबल हेल्थ का जो हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, वो गुरुग्राम का हॉस्पिटल 3 साल लगातार नंबर 1 पोजीशन पर रह चुका है। तो ये भी सदाबहार सेक्टर है। पर क्या है कि ग्लोबल हेल्थ के अंदर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर। फिर उसके अलावा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, तो फाइनेंस सेक्टर भी हमेशा रहता है, पर इसके अंदर और भी ज्यादा अच्छी वैल्यूएशंस वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ और ज्यादा सस्ता होता तो बढ़िया रहता। बीकाजी के अंदर क्यों है कि डिमांड क्यों रहेगी, क्योंकि बीकाजी के पास भुजिया जो है इसका की प्रोडक्ट है। इसके जैसा भी भुजिया भी कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, और करते भी हैं तो 1-2 कंपनीज ही हैं जो बढ़िया भुजिया मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है, की प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। और बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए रैंकिंग के मामले में तो डीसीएस नंबर 1 पर, बीकाजी सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ, और फोर्थ नंबर पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। तो ये है चारों की रैंकिंग। ये दोस्तों मेरे हिसाब से रैंकिंग है, आपकी रैंकिंग या किसी और एक्सपर्ट की रैंकिंग अलग हो सकती है। तो क्या करिए, आप अपना भी एनालिसिस लगाइए, अपनी रिस्क पर किसी भी शेयर के अंदर, किसी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।